हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज इस वीडियो में कुत्ता लेके आई हूँ। आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम करेंगे मस्ती कुत्ते के साथ, है ना। तुम लोग ये सोच रहे थे, नहीं नहीं बेटा पढ़ाई ही करेंगे, पर एग्जाम्पल्स को लेके पढ़ाई करेंगे। आज आपके लिए मैं सरप्राइज लेके आई हूँ। पूरा वीडियो एक मिस्ट्री है, देखोगे समझ में आएगा, पर देखना पड़ेगा पूरा, ठीक है। तो प्लीज देखना इस वीडियो को, और आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मेरे सारे वीडियोस देखते होंगे, ठीक है। चलो शुरू करें। एक इंट्रो देते हैं छोटा सा। क्या होता है, अपने जो आज चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं मनी एंड इन्फ्लेशन, उसका एक छोटा सा इंट्रो लेंगे। देखो मनी आया कैसे, तो मनी को लाने के लिए हम लोग पहले क्या यूज करते थे, बार्टर सिस्टम यूज करते थे। बार्टर सिस्टम में क्या था कि हम लोग किसी चीज के जगह पे किसी चीज को लेते थे, मतलब गुड्स और सर्विस जिसको लेते थे उसी के सामने गुड्स और सर्विस लेते थे, यही चीज करते थे हम लोग। पर उसके अंदर जो जो प्रॉब्लम्स आने लगी उसको स्टडी करना हमारे लिए जरूरी हो गया। मतलब बार्टर सिस्टम को हटाने के लिए हम लोग मनी लेके आ रहे थे। ये हमारा था इंट्रो, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इंट्रो में कुछ ज्यादा है नहीं, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी तुम लोगों का। अब देखो, अब हम इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं, छोटी सी बार्टर सिस्टम की डेफिनेशन। क्या लिखा है इसके अंदर, अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वेयर गुड्स और सर्विसेज आर डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स और सर्विसेज विदाउट यूजिंग मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि हम किसी गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज कर रहे हैं डायरेक्टली उस गुड्स और सर्विसेज के सामने, मीडियम ऑफ एक्सचेंज को यूज किए बिना, उसे हम क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि बार्टर सिस्टम में क्या था कि एक चीज के सामने हम दूसरी चीज ले रहे थे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम, ये जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं बार्टर सिस्टम। यहाँ तक क्लियर। चलो अब देखते हैं इसकी लिमिटेशंस। एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे, आंसर थोड़ी दोगे तुम लोग भी सोचते रहते हो मेरी तरह। चलो सपोज ए बी और सी तीन पर्सन है, ठीक है हमारे पास। ये ए है जिसके पास है मैंगो, ठीक है, और बी है उसके पास है ये चने, ठीक है। अब ए को क्या चाहिए, ए को चाहिए मैंगो के बदले चने। ए को क्या चाहिए, मैंगो के बदले क्या चाहिए, चने चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्टली क्या करेगा, बी से बात करेगा कि भाई मेरे को चने दे दे, तू मैंगो ले ले, खत्म बात। ये तो सिंपल, ये तो सॉर्ट हो गया, ठीक है। लिमिटेशंस क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इशू ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट्स ऑफ वांट्स। अब क्या हो गया, देखो ट्विस्ट आ गया। अब ये जो ए है उसके पास आम है, ठीक है, पर उसको आम के बदले क्या चाहिए, दूध चाहिए। पर जो जो इंसान को वो जानता है वो कौन है, बी, और बी के पास क्या है, चने, ठीक है। तो अब तो वो डायरेक्टली उससे तो नहीं बोल पाएगा ना कि ला भाई मेरे को दूध ही दे, उसके पास नहीं है तो कहाँ से लाके देगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये आम को लेके लेके हर जगह घूमना पड़ेगा। वो इससे पूछेगा, उससे पूछेगा, सबसे पूछेगा, तब जाके उसको क्या मिलेगा, मिल्क मिलेगा। अब जिसके पास मिल्क है, अब ये प्रॉब्लम आ सकती है कि ये जो मिल्क है वो बिगड़ सकता है, वो 3-4 दिन के लिए हम लोग उसे स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो हमारा सेकंड, देखो सेकंड पॉइंट क्या है, डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू, ठीक है। दूध को हम ज्यादा टाइम तक रख नहीं पाएंगे, हम वेजिटेबल्स को ज्यादा टाइम तक नहीं रख पाएंगे, ये हमारा सेकंड प्रॉब्लम हो गया। फिर हमारे पास थर्ड प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। सपोज देखो, यहाँ मेरे पास दो मैंगो थे जो ए के पास थे। अब ए ये मैंगो डायरेक्ट जाके बी को दे रहा है, किसके बदले में, ये चने के बदले में। अब ये बी उसको सिर्फ इतने चने दे रहा है फॉर दिस 2 मैंगो। तो क्या हम ये मेजर कर पाएंगे कि उसके मैंगो की वैल्यू कितनी है, उसको उसके सामने कितने चने मिलने चाहिए, हम नहीं मेजर कर पाते थे। तो ये हमारा थर्ड प्रॉब्लम ये था कि मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, लिमिटेशंस क्लियर हो गई, नहीं हुई है तो एग्जाम कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम क्या लेके आए, मनी लेके आए। मनी आया कैसे, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसको हम लाए कैसे यहाँ पे। तो देखो फर्स्ट क्या था हमारे पास, कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी मतलब ये था बार्टर सिस्टम, कि भाई ये मैंगो के बदले चने, मैंगो के बदले दूध, ये हमारे पास क्या था, बार्टर सिस्टम में था, वो हमारा होता है कमोडिटी मनी। फिर एनिमल मनी, एनिमल मनी या मूवी ने, देखो एनिमल मूवी देखते रहते पूरे दिन, जब भी एनिमल की बात करो एनिमल मूवी पे पहुंच जाते हो। मनी पे ध्यान दो अभी अपने। एनिमल मनी क्या था, देखो मैं ये कुत्ते को लेके आई थी, पता है स्टार्टिंग में, तुमको लगता है ये कुत्ता हमारी नीड्स पूरी कर पाएगा, कुत्ता हमें क्या देगा,
रखवाली करेगा, वो तो हम खुद भी कर सकते हैं, इसकी क्या जरूरत है, फेंको इसको। हमारे लिए जरूरी क्या है, काव और कैमल, ठीक है। काव क्या दे रही है, हमें मिल्क दे रही है, इसलिए वो लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। और कैमल क्या देगा, कैमल ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करता है, इसलिए कैमल हमारे लिए जरूरी था। पर उसमें क्या होने लगा कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी नहीं थी, वो हमारे लिए इतने यूजफुल नहीं थे, इसलिए एनिमल मनी भी वर्क नहीं किया। ये भी गया। स्टार्ट विद मेटल मनी। देखो मेटल मनी क्या था कि हमारे पास ये एक स्टेट का कॉइन है, ठीक है, और ये दूसरे स्टेट का कॉइन। अब ये स्टेट के कॉइन को हम दूसरे स्टेट में जाके नहीं चला पाते थे, फिर हमको उसी की करेंसी चाहिए। सपोज कि आज के टाइम में हम क्या ये कर सकते हैं कि हमारे जो इंडिया का मनी है उसको हम बाहर पाकिस्तान में ले जाके यूज करें, नहीं कर सकते। हमको करेंसी एक्सचेंज करवानी पड़ती है, हमको उस कंट्री का करेंसी लेनी पड़ती है जिस कंट्री में हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो मेटल मनी में ये प्रॉब्लम आ रहा था कि हम लोग अब एक राज्य से दूसरे राज्य पे अपनी करेंसी नहीं लेके जा सकते थे। ये किसके टाइम पे होता था, राजा महाराजाओं के टाइम पे। तब हमारे पास क्या आया, पेपर मनी। पेपर मनी भी एक अच्छा ही था, पेपर मनी आज भी चल रहा है, पर पेपर मनी को स्टोर करने में प्रॉब्लम आती थी, कभी जल जाए कभी फट जाए, उतनी अच्छी उसकी बनावट नहीं थी, तो ये हमारे पास ये एक प्रॉब्लम आ रहा था। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी क्या होता है, देखो ये हमारे पास, ये हमारा प्लास्टिक मनी है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, ये प्लास्टिक मनी होते हैं। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ये ना टूटता है ना इसका कुछ होता है, हम लोग इसको आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आता है प्लास्टिक मनी में। और इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या था, इलेक्ट्रॉनिक मनी ये है कि गूगल पे है, पेटीएम है, ये सारी चीजें हम किस में यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, पक्का। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब हम लेते हैं मनी को, ठीक है। बार्टर सिस्टम को हटा के हम मनी को लेके आए, तो मनी क्या है उसे भी तो समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब हम शुरू करते हैं मनी। बार्टर सिस्टम को हटा के हम क्या लेके आए, मनी। अब मनी को भी पढ़ेंगे। क्या लिखा है, मनी मीन्स व्हाट इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है हमारे पास, किसके एक्सचेंज में, गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज में हम क्या यूज करते हैं, मनी यूज करते हैं, सिंपल। देखो जो लिमिटेशंस थी हमारे पास बार्टर सिस्टम के अंदर, वो हमारे लिए यहाँ पे क्या है, एडवांटेजेस है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है तुम्हारे पास, देखो तो जरा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब पैसे है हमारे पास, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया। क्या है, मनी हमारे पास क्या बन गया है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, मनी एज अ स्टोर वैल्यू, मतलब ये पैसे को मैं जहां चाहूँ वहां स्टोर कर सकती हूँ। देखो ये कार्ड को मैं जहां चाहूँ वहां स्टोर कर सकती हूँ, ऐसा नहीं कि इसको मैं कहीं कैरी करके नहीं जा सकती, इसको कुछ हो जाएगा, ये फट जाएगी, ऐसा कोई टेंशन नहीं है हमारे पास। अब तो हमारे पास फोन में भी गूगल पे होता है, पेटीएम होता है, तो उसको भी संभालने की कोई टेंशन है नहीं हमारे पास। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। सपोज कि ये जो अभी है हमारे पास, ये मैंगो है, उसको हम लेने जाएंगे तो उसकी प्राइस, उसने हमको वो लिखी है 20 रुपीज के है, तो डायरेक्ट उसको 20 रुपीज दो, मैंगो ले लो और आ जाओ। मेजर करने में भी सिंपल। यहाँ तक क्लियर। जो हमारे पास लिमिटेशन थी वो क्या बन गया, हमारे पास एडवांटेज बन गया मनी के अंदर। क्लियर। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, और ना समझ में आए तो अब तो तुम लोगों की गलती। देखो अच्छी तरह एग्जाम्पल लेके आए, इसका मतलब कि तुम लोग वीडियो अच्छी तरह नहीं देख रहे हो, इसीलिए नहीं समझ में आ रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। रुको रुको रुको, ये कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है थैंक्स फॉर वॉचिंग, इसकी तरफ से भी थैंक्स फॉर वॉचिंग।